दोस्तों जैन स्मिथ जो एक फ़्लाइट में फ्रैंकफर्ट जर्मनी जा रही थी, इसने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और हवाई जहाज़ लैंड करने के इंतज़ार करने लगी। फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद जैन ने कस्टम ऑफिसर को अपना अमेरिकन पासपोर्ट दिखाया, जिस पर ऑफिसर के पूछने पर कि यहाँ क्यों आई हैं, जैन ने उसे जवाब दिया कि कॉन्सुलेट में टेक्निकल कंसल्टेशंस के लिए। ऑफिसर पासपोर्ट पे स्टैंप करता है और जैन कस्टम क्लियर करवाने के बाद एटीएम से कुछ यूरोज निकलवाती है और एक होटल में चेक इन करती है। लेकिन दोस्तों जैन ने एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर से कुछ झूठ बोला था। दरअसल ना तो जैन कॉन्सुलेट में काम करती है और ना ही वो एक डिप्लोमेट है। जैन CIA की एक हैकर है और फ्रैंकफर्ट के अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक कवर्ट यानी एक सीक्रेट बेस पर काम करती है। ये बेस एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जो CIA ने दुनिया भर में बना रखा है। जैन होटल रूम में अपना बैग रखकर फ्रेश होने लगी और शावर लेती है। इसने अपना फ़ोन और लैपटॉप भी बाथरूम में साथ रखा ताकि कोई भी इसकी एब्सेंस में इन्हें एक्सेस ना कर सके। इसके बाद जैन सबवे लेकर कॉन्सुलेट पहुंचती है और अपना ब्लैक पासपोर्ट दिखाती है। सिक्योरिटी चेक के बाद जैन को एक येलो बैज मिलता है और वो कॉन्सुलेट बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर जाने के बाद इसने अपना बैज एक US मेरीन ऑफिसर को दिया और इसके बदले एक ब्लू बैज लिया। फिर जैन अपने नए ऑफिस में पहुंचती है और अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करती है और इसके बाद इसने दूसरे एजेंट से भी मुलाकात की। जैन दरअसल यूरोपियन ब्रांच ऑफ सेंटर फॉर साइबर इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, जो कि एक CIA का हैकिंग डिवीजन है। यहाँ वो साइबर वेपन्स डेवलप करती है जो डिवाइसेस को सीक्रेट माइक्रोफोन्स में तब्दील कर सकते हैं और इनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। दोस्तों CIA के पास हज़ारों हैकिंग टूल्स हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं और ये टूल्स एप्पल, गूगल, सैमसंग और तमाम दूसरे डिवाइसेस को भी हैक कर सकते हैं। शेंजन एग्रीमेंट के जरिए जैन यूरोप के किसी भी मुल्क बिना बॉर्डर कंट्रोल के ट्रैवल कर सकती है। अगर जैन को किसी भी सिक्योरिटी टारगेट को पेनिट्रेट करना हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना भी हो, तो वो बस एक ट्रेन लेकर कहीं भी जा सकती है और एक USB ड्राइव में मालवेयर डालकर टारगेट PC में प्लग कर सकती है और बस। ये इतना मुख्तसर काम है कि जैन फिर वापस फ्रैंकफर्ट डिनर के वक्त वापस भी पहुंच सकती है। जैन को अपनी ट्रेनिंग CIA की एक फैसिलिटी द फार्म में मिली थी। ये फैसिलिटी विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के पास एक सीक्रेट स्पाई स्कूल है। यहाँ स्टूडेंट्स को वेपन्स ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव हैंडल करना, एवियन टेक्निक्स और फील्ड सर्वेलेंस सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को सिमुलेट करके बॉर्डर क्रॉसिंग और इंटेरोगेशन की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ ही हार्वे पॉइंट जो कि फार्म से कुछ घंटों के फासले पर है, वहाँ और भी कुछ एडवांस ट्रेनिंग होती है। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ उसामा बिन लादेन को मारने की ऑपरेशन की प्लानिंग और ट्रेनिंग हुई थी। फिर एक दिन जैन को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया जहां वो पाइन गैप मिलिट्री बेस के पास एक कैसीनो में अपने कोलीग्स के साथ थी। पाइन गैप एक टॉप सीक्रेट स्पाई फैसिलिटी है जो US और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स की कोलैबोरेशन से चलाई जा रही है। ये बेस USA का सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस कलेक्शन स्टेशन है और यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की जाती है। पाइन गैप इंटेलिजेंस प्रोग्राम जैसे एक्स की स्कोर और एचिलॉन ऑपरेट करता है जो एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में पब्लिक किए थे। ये प्रोग्राम्स ऑनलाइन चैट्स, फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं। पाइन गैप के ऑपरेशन बिल्डिंग में CIA, NSA और दूसरी तमाम एजेंसीज मिलकर अपने इंटेलिजेंस डाटा को एनालाइज करते हैं। पाइन गैप ने USA के वॉर इन टेरर में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। ये बेस रियल टाइम डाटा सोल्जर्स को बैटलफील्ड में प्रोवाइड करता है और ड्रोन स्ट्राइक्स के टारगेट्स को लोकेट करने में भी मदद करता है। लेकिन ये स्ट्राइक्स कई बार सिविलियंस को भी मार चुकी हैं। इसके अलावा पाइन गैप इंटेलिजेंस ने इसराइल को गजा में टारगेट्स लोकेट करने में भी मदद दी है। दोस्तों ग्वांतानामो बे और ब्लैक साइट्स जैसे सीक्रेट प्रिजन्स में भी CIA का अहम रोल है। ग्वांतानामो बे में इंटरनेशनल टेररिस्ट सस्पेक्ट्स को बिना ट्रायल के रखा जाता है और इनसे इंटेरोगेशन की जाती है। टॉर्चर टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ CIA के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटेंशन प्रोग्राम में सस्पेक्ट्स को इलीगल तरीके से किडनैप करके ब्लैक साइट्स पर ले जाया जाता है जहां इनसे इंटेरोगेशन होती है। ये ब्लैक साइट्स कई मुल्कों में लोकेटेड हैं और इनमें से कुछ यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने भी अलाउ की थी। 2009 में प्रेसिडेंट ओबामा ने सब ब्लैक साइट्स को बैन करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ग्वांतानामो बे में आज भी अराउंड 30 इनमेट्स को रखा हुआ है। CIA ने यूरोप के कुछ मुल्कों में भी सीक्रेट प्रिजन्स बनाई थी जहां उन्होंने सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया। इन प्रिजन्स में से एक पोलैंड के एक गांव के पास भी थी। ये साइट पहले मिलिट्री बेस थी और जिसे CIA ने प्रिजन में तब्दील कर दिया था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज को इन सीक्रेट प्रिजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। दोस्तों जैन ने दुनिया के कुछ सबसे राज भरी जगहों पर काम किया है। इसने कोवर्ट हैकिंग बेसिस यूरोप में देखी हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ USA में और स्पाई स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन CIA के कुछ सीक्रेट्स हमेशा छुपे रहेंगे। ये कहानी दिखाती है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है।